हेलो डियर गाइस, आई प्रे फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जेंडर टॉपिक लेकर आया हूँ। जेंडर जिसे इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के नाम से जानते हैं और हिंदी व्याकरण में लिंग के नाम से जानते हैं। तो जेंडर समझना क्यों आवश्यक है, इसे पहले जान लें। फिर जेंडर किसे कहते हैं और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं उसे समझेंगे। तो जेंडर से ही हमें मेल एंड फीमेल का पता चलता है। जेंडर से ही हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चलता है। इसलिए हमें जेंडर को समझना आवश्यक है। तो आए हम लोग अब जेंडर किसे कहते हैं इसे समझें और कितने टाइप्स के होते हैं इसे समझें। तो यहां देखें, जेंडर the noun which denotes male or female sex is called जेंडर। यानी जिस नाउन से मेल यानी नर और फीमेल यानी मादा जाति का पता चले उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे देखें, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। तो मैन और बॉय ये मेल में है और वुमेन और गर्ल फीमेल में है। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर। यहां देखें, देयर आर 4 types of the gender. Number 1, masculine gender. इसे हिंदी में पुरुष जाति कहते हैं या पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, इसका डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स is called masculine gender. एग्जाम्पल में देखें, जैसे फादर, बुल, हॉर्स, बॉय, ये सभी मैस्कुलिन जेंडर में आता है। नंबर 2, फेमिनिन जेंडर। इससे कोई फेमिनाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन फेमिनिन जेंडर होता है।
The noun which denotes female sex is called feminine gender. एग्जाम्पल देखें, जैसे मदर, काउ, मेयर, गर्ल, इटिसेट्रा। यहां भी इटिसेट्रा। इस तरह से कॉमन जेंडर नंबर 3 में है कॉमन जेंडर। द नाउन which does not specify the sex but indicates a living things is called feminine gender. जेंडर यहीं लिख देता हूं, जेंडर। एग्जाम्पल में देखें, जैसे देखें फ्रेंड, तो फ्रेंड से ना मेल का पता चलता है ना फीमेल का, यानी फ्रेंड मेल भी हो सकता है या फीमेल में भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन में भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं, फ्रेंड। इस तरह से जैसे राइटर, राइटर दोनों हो सकता है, एडवोकेट, टीचर, इटिसेट्रा। अब नंबर 4 में है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, द नाउन which denotes a non-living thing is called neuter gender. एग्जाम्पल देखें, जैसे चेयर, बुक, पेन, इंक पॉट, वाटर,
इटिसेट्रा। तो देखें, एक बार फिर से समझ लें, जेंडर जिसको हिंदी में हम हिंदी व्याकरण में लिंग के नाम से जानते हैं। जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। यानी जो नाउन हमें मेल और फीमेल यानी नर और मादा के बारे में बताता है, ज्ञात कराता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे मैन और बॉय ये दोनों मेल में आ गया, वुमेन और गर्ल ये दोनों फीमेल में आ गया। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर। सबसे पहले देखें मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में क्या डिफरेंट है। तो एक बार ध्यान से समझ लें, जो प्राणी अंडे या बच्चे देते हैं ऐसे प्राणी को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, और जो प्राणी अंडे या बच्चे नहीं देते हैं ऐसे प्राणी को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी पुल्लिंग कहते हैं। यहां पे मैस्कुलिन को पुल्लिंग कहते हैं और फेमिनिन को स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को उभयलिंग और न्यूटर जेंडर को नपुंसक लिंग। लिंग कहते हैं। तो देखें अब यहां देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी जो मेल के बारे में बताता है, जो ओनली पुरुष के बारे में बताता है, पुरुष जाति के बारे में बताता है, ऐसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे फादर, बुल, हॉर्स, बॉय ये सभी मेल में आ गया, यानी मैस्कुलिन जेंडर में आ गया। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, यानी जो स्त्री जाति यानी मादा जाति के बारे में बोध कराता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे मदर, काव, जैसे फादर का मदर हो गया, बुल का काव हो गया, हॉर्स का मेयर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, इटसेट्रा। ये सभी फेमिनिन जेंडर में आ गया। फिर कॉमन जेंडर जिससे हमें मेल, यहां दिया गया है द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, जो जिस नाउन से किसी भी जाति का पता नहीं चलता है, किसी भी सेक्स का पता नहीं चलता है, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन वो इंडिकेट करता है लिविंग थिंग में, यानी वो लिविंग थिंग के बारे में बताता है कि ये सेक्स मेल में है या फीमेल में है, तो उससे पता नहीं चलता। तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड कहने से पता नहीं चलता कि ये मेल है फीमेल है, ये दोनों हो सकता है, मेल में भी हो सकता है। जैसे गर्लफ्रेंड ये मेल में आ गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये फीमेल में आ गया, और बॉयफ्रेंड ये मेल में आ गया। इस तरह से राइटर, राइटर मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। एडवोकेट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह से न्यूटर जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स आर नॉन लिविंग थिंग, जो नाउन नॉन लिविंग थिंग यानी नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव चीज जिसमें जान नहीं होता, ऐसे नाउन को हम न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे चेयर, बुक, पेन, इंक पॉट, वाटर ये सभी न्यूटर जेंडर में आता है, जिसे हम हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। अब हम लोग इसके कुछ रूल्स के बारे में जान लें। तो देखें, इससे पहले आप नोट कर लें, अच्छी तरह समझ लें।
सबसे पहले आप ये जान लें कि कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूटर जेंडर में आता है, और कुछ नाउन जिससे स्ट्रांगनेस का पता चलता है, ऐसे नाउन हमेशा मैस्कुलिन में आता है, और जो ब्यूटीफुल या सॉफ्ट में आता है, ऐसे नाउन को हम फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में लाते हैं। आए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जान लें जो हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। तो आए देखें, सम important rules of the gender. Some important rules of the gender. नंबर 1 में देखें, कुछ नाउन को परिवर्तन करने से मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज किया जाता है। कुछ मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में वर्ड चेंज करके बदला जाता है और चेंज करके बनाया जाता है। जैसे डॉग का बिच, इस तरह से हॉर्स का मेयर, इसी तरह से ब्रदर का सिस्टर। नंबर 2 में देखें, कुछ मैस्कुलिन जेंडर में NESS या ESS जोड़कर फेमिनिन में बदला जाता है। जैसे लॉयन का लॉयनेस, इसी तरह से टेलर तो टेलरेस,
इसी तरह से पृष्ठ, पृष्ठ का पृष्ठेस, इटिसेट्रा। नंबर 3 में कुछ मैस्कुलिन जेंडर के एंड में कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंत में वॉवेल हो तो वॉवेल को हटाकर ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस, इसमें ये वॉवेल जो लास्ट में आया है इसको हटा दिया गया है, एक्टर से एक्ट्रेस। इसी तरह से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स। इसे भी यहां जो ओ आया है हटा दिया गया है। इसी तरह से और भी लेटर है, इटिसेट्रा कर देते हैं। नंबर 4 में कुछ मैस्कुलिन जेंडर कंपाउंड नाउन में होते हैं। तो इसे मेन वर्ड को चेंज करके मैस्कुलिन जेंडर में बनाया जाता है, जेंडर बनाया जाता है। जैसे सन इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। इस तरह से वाशरमैन, इसका आ जाएगा वाशर वूमेन। तो आप देखे होंगे कि 4 रूल्स दिए हैं, 5 रूल्स होते हैं, इसी में 4 में दोनों रूल्स दे दिया गया है।
तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में अवश्य आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो तो अवश्य जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।